राधे राधे एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको जीतिया व्रत की कथा सुनाऊंगी। एक बार नर्मदा नदी के किनारे कंचनवटी नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा मलाई केतु था। नगर की पश्चिम दिशा में बालू घाटी नाम की एक मरुभूमि थी। उस मरुभूमि में बहुत विशाल पेड़ था। पेड़ के ऊपर एक चील रहती थी और उस पेड़ के नीचे एक शारन रहती थी। चील और शारन दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन बहुत सी महिलाएं नर्मदा नदी के किनारे जीतिया व्रत का पूजन कर रही थी। चील और शारन ने उन दोनों से जाकर पूछा, क्या कर रही हो? तब महिला ने बताया कि जीतिया व्रत किया है, जीमुत भगवान की पूजा कर रहे हैं। संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। तो चील और शारन दोनों ने वहां पर संकल्प किया कि हम दोनों भी ये व्रत करेंगे। अब चील ने और शारन ने ये व्रत कर लिया। उस दिन नगर में एक सेठ की मृत्यु हो गई। उस सेठ को उस मरुभूमि में ही दफनाया गया। चील और शारन दोनों का व्रत था और बहुत भूख लग रही थी। चील ने अपने ऊपर नियंत्रण रखा, लेकिन शारन अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाई। शारन जैसे ही मरे हुए सेठ को लाश को देखा, उस पर जाकर खा लिया। शारन का व्रत था वो टूट गया। चील ने पूरा व्रत नियम पूर्वक किया। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई और वो दोनों का दूसरा जन्म मनुष्य योनि में ले लिया। उन दोनों ने जन्म भास्कर नामक एक पंडित के घर हुआ। उन्होंने बहन के रूप में जन्म लिया जो चील थी। वो बड़ी बहन बनी जिसका नाम शीलावती था, और जो शारन थी वो छोटी बहन बनी, उसका नाम कपूरावती था। शीलावती जो बड़ी बहन थी उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ कर दिया, और छोटी बहन थी कपूरावती, उसका विवाह नगर के राजा मलाई केतु के साथ कर दिया गया। उसके बाद कपूरावती नगर की रानी बन गई और कुछ समय बाद बड़ी बहन शीलावती के 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और जो कपूरावती थी, जो रानी बनी थी, जो जब भी बच्चों को जन्म देती थी बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। उसकी कोई भी संतान जिंदा नहीं रहती थी। अब समय बीतता गया और शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। बड़े होकर राजा के यहाँ पर काम करने लगे। तब शीलावती छोटी बहन कपूरावती 7 बच्चों को देखा, और कपूरावती अपनी बहन से बहुत ईर्ष्या करती थी। तो उसे अपनी बहन से बहुत ईर्ष्या हुई। कपूरावती ने राजा से कहा, 7 लड़कों के सिर कटवा दो। बहुत मना किया, लेकिन रानी ने हठ पकड़ लिया। राजा ने सभी के सिर कटवा दिए। रानी ने सभी के सिरों को थाल में रखकर लाल कपड़े से ढक दिया और अपनी बहन शीलावती के घर पहुंचा दिया। भगवान जीमुत वाहन सब कुछ देख रहे थे। शीलावती जीतिया का व्रत करती थी और भगवान ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाकर उनकी सिर धड़ से लगाए। तो अमृति का छींटा लगाकर सभी को जिंदा कर दिया, और रानी ने जो सिर शीलावती के घर भिजवाए वो फूल बन गए, और 7 भाई हंसते हंसते खेलते खेलते अपने घर चले गए। इधर रानी इंतजार कर रही थी कि शोक का मातम होगा, मुझे वो खबर मिलेगी। लेकिन जैसे ही रानी को पता चला कि शीलावती के 7 बेटे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, पहुंच गए हैं, रानी दौड़ी दौड़ी अपनी बहन शीलावती के घर पहुंच गई और वहां पर 7 भाइयों को देखकर बेहोश हो गई। तब रानी को होश आया तो रानी ने अपनी बहन शीलावती को सारी बात बताई। रानी ने बताई कि कैसे उसे ईर्ष्या हुई और मैंने उनके बच्चों का सिर कटवा दिया था। अब शीलावती अपनी बहन कपूरावती को उस पेड़ के पास लेके आई जहाँ वो पिछले जन्म में रहती थी। वहाँ जाकर शीलावती अपने
को पूर्व जन्म की सारी बात बताई और शीलावती व्रत के विषय में बताया। ऐसा सब सुनकर कपूरावती को बहुत सदमा लगा और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। राजा को बुलाया गया और राजा ने कपूरावती का वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया। जितिया व्रत के प्रभाव से जीमूतवाहन भगवान के आशीर्वाद से शीलावती के सातों पुत्र हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रहे। जीमूतवाहन भगवान जैसे अपने सातों पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहते और सुनते हुंकारा भरते सभी के संतान की रक्षा करना और सभी के संतान की दीर्घायु करना। अपनी संतान लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितिया का व्रत करना चाहिए और जितिया व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। और कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल चावल लिया है वो भगवान को चढ़ा देना चाहिए। और जितिया भगवान को आप कथा कैसी लगी, तो आपको जितिया भगवान की कथा अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना मत भूलिए। राधे राधे।